नमस्कार। कल्याणमस्तु में आप सभी का स्वागत है। रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर में युवा संगोष्ठी हुई शनिवार 13 अप्रैल 2024 सायंकाल 4:45 पर। स्थान विवेकानंद सभागृह। विषय था वास्तविक स्वतंत्रता स्वामी विवेकानंद जी के परिप्रेक्ष्य में। मुख्य वक्ता हैं स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, भोपाल। आज के वीडियो में रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर द्वारा आयोजित युवा संगोष्ठी पर एक नज़र डालेंगे। बाद में आप सभी के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सौजन्य से एक वीडियो आएगा जिसमें स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज ने पूरा भाषण दिया है वास्तविक स्वतंत्रता स्वामी विवेकानंद जी के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए कार्यक्रम की एक झलक देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज, सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के द्वारा कही गई ज्ञानपूर्ण बातों की एक झलक सुनते हैं। पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। मंच पर आसीन श्रद्धेय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम और स्वागत। सुदीर्घ 38 साल बाद पूज्य महाराज जी पुनः कानपुर आश्रम पर रहे। आज से 38 साल पहले किसी एक परिस्थितियों में महाराज आए थे, आज पुनः हमारे साथ हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा प्रतिनिधियों का स्वागत है। साथ ही हमारे रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्कूल के प्रधानाचार्य और अन्य सब भक्त देवी सज्जनों सभी लोग हम सादर उनका स्वागत करते हैं। जैसा कि युवाओं को जो यहाँ युवा उपस्थित है कुछ तो हमारे आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं, कुछ नए हैं। पहले ही इससे कि हम अपने आज के विषय के बारे में कुछ कहें, विस्तार पूर्वक तो पूज्य स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज कहेंगे और जो लोग नए हैं उनके लिए भी महाराज के बारे में जो मंच संचालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य महाराज भी बताएंगे। उससे पूर्व मैं और एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो है कि हम यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम। ये सुदूर ऑलमोस्ट 100 साल से कानपुर में रामकृष्ण मिशन की गतिविधियां हैं। 100 साल से 1920 में इसको औपचारिक रूप से यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। अब 104 साल हो गए और उससे भी पीछे जाएं तो रामकृष्ण मिशन के 125 साल हो गए। 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से अपने प्रवास के बाद कलकत्ता में की थी। जब स्वामी जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक चीज वहां देखी जो उन्हें बहुत ही गहरी पे उसका प्रभाव कर गया। उन्होंने देखा कि सभी लोग वहां पे संघबद्ध होकर ऑर्गेनाइज्ड रूप में काम कर रहे हैं। उनका ये ऑर्गेनाइजेशन, मिल के काम करना, संघबद्ध हो गए, व्यवस्थित हो गए, इससे मानो जो काम अगर 10% होना था वो कई गुना बढ़ जाता है, 100% बन जाता है, क्योंकि सब मिल के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इतना पुराना देश, हमारे पास इतना
एक आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक परंपरा, एक तरफ तो ये, और दूसरी ओर बहुत सी समस्याएं, ऐसी ऐसी जटिल समस्याएं जो इतनी ही शताब्दियों से हमारे इस भारतीय समाज में हैं और उनको हमें दूर करना है। तब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उद्देश्य क्या दिया? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने स्वयं की मुक्ति के लिए और दूसरों की सेवा के लिए। ये अपने आप में एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। उस जमाने में, आज से 125 साल पहले, जब कभी ये नहीं सोच सकते थे कि साधु ब्रह्मचारी इस प्रकार से काम करेंगे। होता था कि महाराज लोग अपना जीवन जीते हैं, मठ में रहते हैं, पूजा इत्यादि होती है। हाँ, थोड़ा कुछ लोग मठ में नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, जहाँ कुछ मिल गया खा लिया, रह लिया, हिमालय में चले गए, मिला। रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के वरिष्ठ सन्यासी द्वारा स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज जी को पुष्प भेंट किए गए। आइए अब नित्य ज्ञानानंद जी महाराज के भाषण की एक झलक सुनते हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें बताऊंगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविक स्वाधीनता क्या है। अभी अभी महाराज जी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। बाद में चर्चा करेंगे मुक्ति, किंतु उसे उस सत्य को खोजना पड़ेगा। अपने इस मुक्त स्वरूप को पहचान लेना ही लायक जो है। हम लोग सोचते हैं उनका पैसा कमाना, खाना पीना, मौज करना यही जीवन है। यह जीवन नहीं है, यह मुक्ति की खोज ही जीवन है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं यही मनुष्य का संपूर्ण जीवन है। लेकिन आत्मसत्तानंद जी महाराज आपके सामने विचार। अभी हमने एक बड़े गंभीर विषय पर बड़ी ही सुंदर विवेचना सुनी। महाराज कह रहे थे कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य के रूप में जन्मे। इसमें और भी एक चीज ऐड करते हुए मैं कहता हूं कि आप बड़े ही भाग्यशाली, आप सब युवाएं बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि इस उम्र में आपने प्रामाणिक सत्य को सुना। बहुत वर्ष पहले एक सज्जन होते थे, उनका नाम था डॉक्टर जय लखानी। वो इंग्लैंड में रहते थे और हमसे परिचित थे। तो अभी वो नहीं है, उन्होंने पीएचडी किया फिजिक्स में और बाद में वो थे तो भारतीय बोल के, लेकिन लगभग 30 साल वो इंग्लैंड में रहते थे। तो वो जहाँ पे रहते थे, धीरे धीरे वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से जुड़े और उन्होंने एक हिंदू अकेडमी नाम की एक संस्था शुरू की। क्या करते थे? विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में जाते थे। कहाँ पे? लंदन में, बकिंगमशायर में और बाकी के आसपास के शहरों में, इंग्लैंड में, और वहां जाकर स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में चर्चा करते थे। मैंने उसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी। जब वो अपने इन बातों को, जैसे हमें कुछ ने बातें सुनी है, इन बड़े ही गंभीर विषयों, महाराज ने मुक्ति की बात कही, कर्म की बात कही कि कैसे हमें जीवन का अंतिम लक्ष्य सामने रखना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अभी का जो लक्ष्य है उसको भूल जाएं। अभी का लक्ष्य भी हमारे साथ होना चाहिए। अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा जीवन में आगे बढ़ना है और जो भी काम करना है सोचना है इसका फल तो अंततः हमारे पास ही आएगा। इस गंभीर विषय को उन युवाओं के सामने वो रखते थे, स्वामी विवेकानंद की बात। मैंने देखा है बच्चों को रोकते हुए। क्यों? क्योंकि बोले हमें इतना स्पष्ट रूप से हमारी परंपरा में, जिस परंपरा में बच्चे पैदा हुए, लेकिन हमारी परंपरा में नहीं, हमारे अंदर में विशेषकर जब आप युवा अवस्था में होते हैं, इस तरह के बहुत से प्रश्न आते हैं। अच्छा, मैं कहाँ से आया हूँ,
मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, मेरा मित्र इतना ज़्यादा बुद्धिमान क्यों है, मैं कम हूँ, मेरे को सफलता नहीं मिलती, मैं छोटा हूँ उम्र में, या मेरा कद कम है, मेरा वो लंबा, इतनी जो विभिन्नता है जीवन में। किसी का कम उम्र में ही देहांत हो गया। एक मित्र था, वो 7वीं क्लास में उसको कैंसर हो गया। क्यों चला गया, उसको क्यों कैंसर हुआ और किसी को क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार के कितने प्रश्न। और जीवन का लक्ष्य क्या है, विशेषकर युवावस्था में होता है। तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपने प्रमाणित जो हमारे सनातन शास्त्र में कहा गया है उन विचारों को बड़ी ही सरल भाषा में महाराज ने आपके समक्ष रखा है। एक उक्ति इस विषय में है कि एक किसान के पास कुछ बीज थे। अब बीज उसने बोए, भूमि में डाले, तो 4 प्रकार के हुए। एक तो जब उसने डाले उसको कोई पक्षी पकड़ के लेके चला गया। एक डाले वो किसी बंजर भूमि पे गिर गए। अब बंजर भूमि पे जब वो गिरता है तो वो अंकुरित नहीं होगा, वहीं पड़ा है। एक है जो भूमि में तो गिरा, अच्छी भूमि में, लेकिन उसको जल नहीं मिला, उसको कोई खराब करके चला गया। और एक अच्छी भूमि में गिरा और वो पूर्ण रूप से एक पौधा बन गया। आशा करता हूं आप सब वो अच्छी भूमि वाले, लास्ट जिसको मैंने कहा, उस प्रकार से आपने इसको ग्रहण किया है। सब ये विचार एक अच्छी भूमि में पड़े हैं, आप सबने मनोयोग सुना है। और आपको एक नई दिशा मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा लाइफ में कि हमें अपने जीवन का क्या करना है। इस तरह के जो गंभीर विचार हैं उसको जो सूक्ष्म रूप की जो ये एक विचार करने की क्षमता है, इसे हमें सब समय अपने साथ रखना है। तो आश्रम में आप सब आए हैं, आपने विचार को सुना है। पीछे कुछ स्टूडेंट या इस तरह के कुछ स्टूडेंट बात कर रहे हैं, वो भी स्वाभाविक है, लेकिन आपने फिर भी अपना मनोरंजन सुना है। आप में से कुछ, मैं कहूँगा, आपने बड़ी गहराई से अगर इसको अपने मन में नोट कर लिया है तो जाके एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, जिससे कि ये विचार आपके साथ रहेंगे। तो पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपको औपचारिक रूप से युवा संगोष्ठी कार्यक्रम का अंत आश्रम के ही सन्यासी के धन्यवाद नोट के साथ हुआ। इस मनोयोग से आज के विषय को सुना है, आप जरूर इसके ऊपर मनन करेंगे। जैसा कि आप लोग विद्यालय में विभिन्न विषय पढ़ते हैं, तो पहली बार में ही बहुत कम हम उस पर समझ पाते हैं। उस रूप से समझने के लिए हमको उस विषय पर मनन और दोबारा अभ्यास करना पड़ता है। इसी प्रकार आज का जो विषय आपने सुना है उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि आप मनन करेंगे और दोबारा सुनने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर का जो यूट्यूब चैनल है, बहुत जल्दी ये वीडियो वहाँ पर आपको मिलेगी, वहाँ भी आप सुनकर इस पर पुनः मनन कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय के छात्र उपस्थित हैं एवं उनके साथ में आचार्य श्री मोहन जी यहाँ पे उपस्थित हैं। समस्त आश्रम परिवार विद्यालय एवं प्रबंधन तंत्र का विशेष रूप से आभारी है कि आप जब भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आपका विशेष सहयोग हमारे कार्यक्रम में रहता है। ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज के छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि श्री राम मिलन जी भी वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद श्री राम मिलन जी, आपका भी सहयोग समस्त अवसरों पर और समस्त कार्यक्रमों में आपका सहयोग रहता है। BNSP शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के छात्र हमारे बीच में हैं। आचार्य कमल जी वहाँ से हमारे बीच में हैं। आपका भी संपूर्ण आश्रम परिवार विशेष धन्यवाद अर्पित करता है। रामकृष्ण मिशन उत्तर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर पंकज शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। समस्त आश्रम परिवार आपको विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता है।
इसके अलावा भी कुछ छात्र हमारे बीच में कुछ अन्य लोग भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। समस्त आश्रम परिवार आपका विशेष आभार प्रकट करता है। पुनः श्रद्धेय स्वामी नित्यानंद जी महाराज को संपूर्ण आश्रम परिवार इस कार्यक्रम में प्रतिभाग एवं व्याख्यान के लिए विशेष रूप से आभार प्रकट करता है। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु जैसे आप लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऐसे ही विगत कुछ वर्ष पहले और भी विद्यार्थी सुन रहे थे और आज वही विद्यार्थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं समस्त आश्रम परिवार से उन स्वयंसेवकों को भी हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आशा है आप सभी ने युवा संगोष्ठी कार्यक्रम का जो झलक देखा है उसी से आपको अंदाज़ा लग गया होगा यह कार्यक्रम एक युवा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ज़रूर आपको इंतज़ार होगा स्वामी नित्यानंद जी के पूरे भाषण का। जल्द ही कल्याणमस्तु चैनल पर रामकृष्ण मिशन आश्रम कानपुर के सौजन्य से वह वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश होगा। तब तक के लिए कल्याणमस्तु देखते रहें। यदि आपने कल्याणमस्तु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कल्याणम अस्तु चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।